हमारे 2-3 जानने वालों ने फ़ोन करके हमसे पूछा कि पंडित जी आप सबके भविष्य तो बता रहे हो, अपने राष्ट्र का भविष्य कब बताओगे? तो ज़ाहिर-सी बात है, हम जिस राष्ट्र के लिए जीते हैं, जिस राष्ट्र के लिए मरते हैं, जिस राष्ट्र की अभ्युन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, हमारा कोई भी साथी जिस जगह पर बैठा है, वो अपने देश के लिए ही जीता है, देश के लिए ही मरता है। तो हमारा देश मजबूत हो, सशक्त हो, इसके निर्णय इतने अच्छे हों कि सारी दुनिया में हमारा मान-सम्मान बढ़े, विकसित भारत का सपना सच हो। लेकिन सच्चाई है कि इस समय देश का जो परिवेश है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारे भ्रम की स्थिति बन चुकी है। बहुत सारे लोग उलूल-जुलूल की बातें कर रहे हैं। कोई किसी को देश से निकालने की बात कर रहा है, तो कोई किसी को पददलित करने की बात कर रहा है, तो कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, कोई किसी का अपमान कर रहा है। तो निस्संदेह हमने देखा कि भारत की कुंडली के बारे में जब मंथन विवेचन किया जाए तो वृष लग्न में हमारी कुंडली बनती है भारत राष्ट्र की। और वृष लग्न में उस समय था राहु। यानी 1947 से लेकर के और 2026 तक हमने यही देखा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, कभी भारत देश में एकता, अखंडता या संप्रभुता के लिए सब एकजुट खड़े हों, ऐसा कभी लगा नहीं। मत भिन्नता, यहाँ जो भी है उसके दिमाग बड़े तीक्ष्ण दिमाग चलते हैं। कभी कोई किसी के पक्ष में लड़ता है, कभी कोई किसी के लिए मरने को तैयार होता है, मारने को तैयार होता है। तो हमेशा कुछ न कुछ उत्पात होता रहता है। वजह ये थी कि जब देश की आज़ादी हुई 15 अगस्त की मध्य रात्रि में, तो उस समय वृष लग्न था और कर्क राशि थी। कर्क राशि के साथ एक ये भी होता है कि कर्क राशि वालों के साथ जो व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, कभी तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, तो वैसे ही कभी तो बहुत ही उत्साह भर जाएगा, पूरे देश में भर जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ऐसा अवसाद, ऐसी भयानक स्थिति, ऐसी त्रासदी झेलनी पड़ती है कि लोग समझते हैं कि अरे कहाँ हम मुसीबत में पड़ गए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अखंड है, अभेद्य है और भारत की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात बताएं, चूंकि भारत की राशि कर्क है और कर्क राशि की जो स्वामी हैं चंद्रमा, उनकी महादशा 2024 में समाप्त हो गई और 2025 से मंगल की महादशा भारत में शुरू हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, तो मंगल भारत की कुंडली के हिसाब से द्वादशेश और सप्तमेश है और हमारे ज्योतिष सिद्धांत में माना जाता है कि द्वादशेश और सप्तमेश में से कोई भी एक हो और उसकी जो महादशा चलती है तो बड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। उसको कहते हैं कि यह बड़ा खराब समय है। लेकिन ये खराब समय में जब अंतर्दशा की व्याख्या करते हैं और प्रत्यंतर दशा की, ये कुल मिलाकर के अप्रैल 2026 तक, मतलब ये जो 2025 में शुरू हुआ तो 2026 के अप्रैल मई तक ये कुल मिला के बड़ी स्थिति ठीक नहीं है अभी। तो ऐसी स्थिति में हम पहले भी कहते हैं कि जब स्थिति ठीक ना हो, सब कुछ प्रतिकूल हो, तो ईश्वर आश्रयी होना सबसे सार्थक है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ईश्वर आश्रयी होना, धर्मपरायण होना, नीति शास्त्र का ज्ञान रखना और भारत के हर देशवासी के अंदर राष्ट्रीयता के भाव जगाना, निस्वार्थ होकर देश के लिए काम करना, ये भाव लुप्त हो रहा है। इस भाव को संप्रेषित करने वाले, संरक्षित करने वाले, संपोषित करने वालों को ही अब गालियां दी जा रही हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी को भी माने, कोई तो आपके आराध्य हैं, आप जिस किसी आराध्य को मानते हैं माने, मन के विकार में, मन के उत्साह को, मन के आवेग को, मन के आलोड़न को थोड़ा सभी लोग मिलकर अगर कम करते हैं तो ये विपदा थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि इस समय आदमी आदमी का दुश्मन बन चुका है, राष्ट्र हित जबकि हमारे लिए सर्वोपरि है। आज भारत को ऐसे ऐसे देशों से चुनौतियां मिलने लगी हैं जो बड़ी अच्छी बात नहीं है। और वजह क्या है भाई, ज्योतिष में जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी कुदृष्टि तो हर जगह पड़ती है। तो इस समग्र राष्ट्र जो एक पुरुष के समान हमें माना जाता है कि हमारा राष्ट्र एक समग्र पुरुष है, तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तकलीफ तो हमारे देश और हमारे देशवासियों को हो रही है। लेकिन ये सारी समस्याएं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं, लोगों की कुत्सित भावनाएं, लोगों की घृणित मानसिकता, ये सब कुछ समाप्त हो सकती है आने वाले कुछ समय और इंतजार करें। और ये संभवतः अप्रैल 2026 के बाद सब कुछ ठीक रहेगा।